तमाम राजनीतिक पार्टियां अब घेर रही है सरकार को। बोला संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कि सबका डीएनए एक, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के दुश्मन। और ओवैसी जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर रेडिकलाइजेशन, कट्टर हो गए हैं हिंदू। देखिए अंजना जी, आपने कहा ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय जनता पार्टी और सरकार को घेर रही हैं। ये हमें कब नहीं घेर रही थी? जब हम सरकार में थे नहीं तब भी आरएसएस को घेर रही थी। आज हम सरकार में हैं तो 2014 से हर दिन हमें घेरने की कोशिश कर रही है, मगर हम भी जानते हैं कि हमें घेर नहीं पाएंगे क्योंकि जनता हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनावों के नतीजे देखे ना हमने, 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। दूसरी बात है, आदरणीय मोहन भागवत जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, जो लिंचिंग करता है वो उचित नहीं है। हमारे कॉमन पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो एक ही थे, 40,000 वर्षों का ये धाती है और हमारे डीएनए एक है, हम सब भारतीय हैं। इसमें क्या खराब बात कह दी? बिल्कुल सही बात कही। देखिए, तुष्टीकरण वर्सेस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये फर्क आपको जानना होगा। ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये ओवैसी जी की पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सारा केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनका अर्थ होता है केवल किस प्रकार से अपीजमेंट करना, मुसलमानों की बात करना भी कुछ नहीं मुसलमानों के लिए, उनकी उन्नति भी ना करना, उनका विकास भी ना करना, केवल तुष्टीकरण की बात करना। जहां तक रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथी हिंदू बनते जा रहे हैं, ये जो ओवैसी जी ने कहा है, मुझे तो आश्चर्य होता है। जब आतंकवादी आतंक करता है, उसके बाद यही तमाम लोग कहते हैं कि ना ना ना, ये आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, आतंकवादी को धर्म से मत जोड़ो, ये कोई इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो बिना धर्म वाला आतंकवादी था। मगर बाकी समय हिंदू कट्टर हो गया। मतलब अगर हम गलती से कह दें कि इस्लाम में कट्टरपंथी आ गया, मैं नहीं कह रहा हूं, मगर कोई गलती से कह भी दे अगर, तो कहेंगे ना ये तो आतंकवादी, किसी का कोई धर्म नहीं होता है, ये तो ऐसे ही आतंकवादी बन गए हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है इस्लाम से। बाकी हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार का व्यभिचार, इस प्रकार का आक्रमण, ये कहना कि सारे हिंदू आज हिंदुस्तान के वो कट्टरपंथ हो गए हैं, वो रेडिकलाइज हो गए हैं, मुझे लगता है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग केवल तुष्टीकरण और एक तरफा सेक्युलरिज्म को दर्शाता है। ठीक है वारिस पठान साहब, आपके लिए शॉर्ट फॉर्म कर रही हूं, जेएसआर जिसे आप कहते हैं, जय श्री राम भी बोले तो आपको परेशानी हो जाती है, अगर वो कहें कि सबका डीएनए एक है तब भी आप परेशान हो जाते हैं। संघ प्रमुख की वाहवाही करने बैठे हैं आज, उन्होंने कहा है कि लिंचिंग जो करते हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। देखिए अंजना जी, मोहन भागवत साहब ने कहा कि जो लोग लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है, तो मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं संघ परिवार के संचालक से कि ये जो आज लोगों के दिलों में जो इतनी नफरत, कट्टरता पैदा हुई है, ये तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। आरएसएस और हिंदुत्व ने इतना नफरत पैदा कर दिया कि उन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये गाय है या भैंस है, बस उनको सिर्फ इतना सा लग जाता है कि ये आदमी का नाम अब्दुल है या जुनेद है या पेलू खान है, तो सबके सब आ जाते हैं, उसको मार डालते हैं। इतना ही नहीं होता, जब इनके कातिल को अरेस्ट किया जाता है, वो जब जमानत पे बाहर आते हैं तो बीजेपी के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं, उनको हार पहनाया जाता है, उनको मिठाई खिलाई जाती है। उसके बाद वही बात नहीं रुकती है अंजना जी, जब ये लोगों को डेथ हो गई एक्यूज की, तो उसको हिंदुस्तान के हमारे तिरंगे में लपेटकर उसको एक बनाया जाता है मार्टर कि भाई आपने अच्छा काम किया, जाके आप मुसलमान को मार दिया सबने मिलकर। तो क्या ये हिंदुत्व की जो कट्टर आइडियोलॉजी है उसका क्या वो आंसर नहीं है? अभी मैं आपको बताता हूं, आंकड़े बताते हैं अंजना जी कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 117 गौ रक्षक रिलेटेड इंसिडेंट वायलेंस हुए हमारे देश में 2015 से 2019 के बीच में, जिसमें 84% जो हुआ है मुसलमानों का हुआ है, काउ रिलेटेड अटैक है वो, और 14% जो हुआ है दलितों का हुआ है। तो किसने किया ये? यही जो मानसिकता है, जो कट्टरता, जो नफरत इनके दिलों में भरी हुई है, ये भाजपा और ये आरएसएस के गोडसे की जो आइडियोलॉजी, ये इसी का नतीजा है कि आज इनको कुछ दिखता नहीं। आप देखिए, महापंचायत होता है मेवाड़ के अंदर हरियाणा में, वहां पर इनका एक नेता खड़ा होता है और बोलता है कि क्या उनको मुसलमानों को मर्डर करने का अधिकार नहीं? 50,000 आदमी के बीच में उसको रिवॉर्ड करते हैं, कैसा? उसको प्रवक्ता बना दिया जाता है। परसों की बात है, पटौड़ी के अंदर एक वापस महापंचायत होती है, वहां पर
ये इनका जो गया था जामिया के अंदर गन चलाने के लिए, वो खड़ा होके बोलता है कि मुसलमान की जो औरतें हैं इनको किडनैप किया जाए और इनके साथ ये किया जाए, तो तब कहां जाती है भाजपा? तब संबित पात्रा क्यों इस बात का खंडन नहीं करते? क्यों मोहन भागवत साहब इस बात का खंडन नहीं करते? और ये आराम से घूमते, क्योंकि इनके साथ बीजेपी का, सरकार का समर्थन और सपोर्ट है। इस वजह से ये आराम से घूम रहे हैं।